क्या आपने वजन घटाने की सारी कोशिश कर ली, खाना खाना कम कर दिया, जम के एक्सरसाइज की और फिर भी आपका वजन कम नहीं हुआ? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डाइटिंग का एक नया तरीका, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है और वो कौन सी ऐसी सीक्रेट टिप है जिससे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को और ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वेट लॉस हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आखिर है क्या और ये आपको वजन कम करने में कैसे मदद कर सकता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का आसान मतलब है कि आपको 24 घंटे में से कुछ घंटे फास्ट करना होगा, यानी कि बिल्कुल भूखा रहना होगा। इस डाइट में हम क्या खाएंगे और कितना खाएंगे, इससे ज्यादा इस बात पर ध्यान रखना है कि हम कब खाएंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम हमारे दिन को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है फास्टिंग पीरियड, मतलब कि वो हिस्सा जिसमें आपको भूखा रहना है, और दूसरा है ईटिंग पीरियड, जब आप खाएंगे। लोग ज्यादातर 6 तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करते हैं। पहला है 16/8 मेथड, जिसमें आप 16 घंटे भूखे रहते हैं और सिर्फ 8 घंटों में खाना खाते हैं। ये सबसे पॉपुलर तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। फॉर एग्जाम्पल, आप दोपहर के 12 बजे से लेकर 8 बजे तक खाना खाएंगे और रात के 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आप फास्टिंग करेंगे। दूसरा है 18/6 मेथड, जिसमें आप 18 घंटे भूखे रहते हैं और 6 घंटे खाना खाते हैं। तीसरा है 20/4 मेथड, जिसमें आप 20 घंटे भूखे रहते हैं और 4 घंटों में खाना खाते हैं। चौथा है ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, जिसमें आप पूरा एक दिन भूखे रहते हैं और दूसरे दिन खाना खाते हैं, यानी कि 24 घंटे फास्टिंग पीरियड और 24 घंटे ईटिंग पीरियड। पांचवा है 5/2 मेथड, जिसमें आप हफ्ते में 5 दिन खाना खाते हैं और 2 दिन भूखे रहते हैं। और 6th मेथड है, जिसमें आप दिन में एक ही बार खाना खाते हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि कौन कौन से तरीके से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, तो आइए आप जानते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आखिर काम कैसे करता है। तो जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होके ग्लूकोज बन जाता है, और जब बॉडी में ग्लूकोज होता है तो हमारी बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है। फास्टिंग पीरियड में खाना ना मिलने के कारण बॉडी ग्लूकोज नहीं बना पाता और फिर एनर्जी के लिए वो हमारी चर्बी को यूज करके बॉडी को एनर्जी देता है। तो अगर आप फास्टिंग पीरियड में 4 कैलोरी से ज्यादा कैलोरी वाला कुछ भी खाते हैं तो हमारी बॉडी उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और इंसुलिन रिलीज करता है। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि हमें 4 कैलोरी से ज्यादा कुछ भी नहीं खाना है। अब इसमें आपके ऑप्शंस क्या है? पहला तो है पानी। जी हाँ, पानी 0 कैलोरी लिक्विड है, तो आप पानी पी सकते हैं अपने फास्टिंग में। दूसरा है ब्लैक कॉफी, पर याद रखें ब्लैक कॉफी में आपको चीनी या दूध बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। और तीसरा ऑप्शन है ग्रीन टी या कोई भी 0 कैलोरी लिक्विड। ये तो हो गई फास्टिंग पीरियड की बात। अब बात करते हैं कि आप ईटिंग पीरियड में क्या क्या खा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी होगी वो है आपका पहला मील। इतने घंटों की फास्टिंग के बाद हमारी बॉडी बहुत सेंसिटिव हो जाती है और कुछ टाइम बाद जब हम पहली बार कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी उस चीज को हमारी बॉडी में स्टोर कर लेती है। इसका मतलब कि अगर आप फैट्स या कार्बोहाइड्रेट वाला कोई भी खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी फैट स्टोर करेगी, और अगर आप प्रोटीन वाला खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी उसको मसल के रूप में स्टोर करेगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी पहली मील आप लें फास्टिंग के बाद उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन हो। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको अभी भी कैलोरी डेफिशिएंट में रहना है, मतलब कि आपकी बॉडी जितनी कैलोरीज रोज बर्न करती है उससे कम कैलोरीज आपको खानी है। कई लोग इस डाइट को फॉलो करते हैं और ये सोचते हैं कि हम इतने घंटे भूखे रहे हैं तो बाकी के समय में हम जो मर्जी जितना मर्जी खा सकते हैं, पर इससे आपका वजन कम नहीं होगा। आपको हेल्दी फूड खाना है और वो भी कैलोरी डेफिशिएंसी में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आपको अभी भी हेल्दी खाना खाना है तो फिर इस डाइट में ऐसा खास क्या है जो दूसरी डाइट से बेहतर है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट इस डाइट का ये है कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, यानी कि सिर्फ आपका वेट लॉस नहीं होता पर फैट लॉस होता है। हमारी बॉडी में मसल्स की मात्रा बनी रहती है और ये हमें डायबिटीज, हार्ट कंडीशंस, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों में भी मदद करता है और हमारी उम्र को भी बढ़ाता है। अब जानते हैं कि इस डाइट के क्या कोई साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं। अब जानते हैं कि क्या इस डाइट के कोई साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं। तो कुछ लोगों में इस डाइट की वजह से कमजोरी और एसिडिटी की प्रॉब्लम देखी गई है। तो अगर आपको कोई भी बीमारी है तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर आपको भूखे रहने की आदत नहीं है और आप ये डाइट ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे धीरे धीरे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे रोज 1-1 घंटा अपना फास्टिंग पीरियड बढ़ाते जाए।
अब आते हैं हमारी उस स्पेशल टिप के बारे में जो कि आपको प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो के एंड में आपको जरूर बताएंगे। तो स्पेशल टिप ये है कि जब आप अपने फास्टिंग पीरियड में हो तब आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। इस समय में आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, वरना आपकी बॉडी आपके सेल्स में से पानी ले लेगी और फिर उन डेड सेल्स को फैट में बदल के आपकी बॉडी में स्टोर कर देगी। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और भी वीडियोस लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये आपके काम आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल वेट लॉस हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच।